सो हेलो फूड पीओएस फैमिली। इस समय में मैं अवेलेबल हूँ आपके बिलिंग सॉल्यूशन के हेड ऑफिस पे, जो कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल है मारुति प्लाज़ा में। होगा कि हमारे वाले जो सॉल्यूशन टेक कंपनी है, इस समय में 100 नहीं 1000 प्लस कस्टमर क्रॉस कर चुकी है इस समय में। तो मैं उनके ओनर से, जो हमारे ध्रुपल सर हैं, उनसे मिलाना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी भी देना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन ऑपरेट होती है और किस तरीके से सारा काम यहाँ पे चलता है। बट लेकिन आज सैटरडे होने की वजह से मेजरली स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आपको अभी हम बढ़ने वाले हैं हमारे सर की ओर, जो कि हमारे ध्रुपल सर हैं, और वही आपको इन्फॉर्मेशन अब देंगे कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन काम करता है। सो चलते हैं। सो ये भी हम एंटर कर चुके हैं फूड पीओएस का एप्लीकेशन का हेड ऑफिस है, जो गुजरात में अवेलेबल है। ये हमारे ध्रुपल सर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अभी हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो ध्रुपल सर, अभी हमारे पास में कितने सॉल्यूशन अवेलेबल है, किस तरीके से प्रोडक्ट है हमारे पास में? जी बताना चाहूँगा, हमारे पास एक तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ओके। तो आप विंडोज़ बेस्ड कोई भी पीसी है इसमें से ये ऑपरेट कर पाएंगे। बिल्कुल। सेकंड है हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन, इसके साथ भी मोबाइल एप्लीकेशन काम करता है। डेस्कटॉप के साथ मोबाइल एप्लीकेशन कैप्टन के लिए एप्लीकेशन है जो ऑर्डर लेने में काम आएगा। क्या बात है, यानी कि कैप्टन को एप्लीकेशन से ही ऑर्डर लेना है, इन शॉर्ट यही है ना? यस यस। अब उन्हें मैनुअली कोई वर्क नहीं करना है। जी, टेबल पर जाकर वो कस्टमर से डायरेक्टली ऑर्डर ले पाएगा। क्या बात है। और थर्ड चीज़ है कि आपके पास अगर ये पीसी वाला सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम, और आपको खाली पूरा मोबाइल से ऑपरेट करना है, तो हमारे पास ओनली मोबाइल एप्लीकेशन भी है। हाँ हाँ। तो ये इस तरह से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, सिंपली आप फूड पीओएस सर्च कीजिए। आप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आप सिंपली यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्विक ऑर्डर है और डाइन इन ऑर्डर है। ध्रुपल सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये इसमें आइटम ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी कस्टमर को कहीं पे दिक्कत आ रही है कि आइटम ऐड कैसे होगा। उसके लिए हमने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए यूट्यूब पे। वीडियोस है, वीडियोस से भी आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज में यहाँ पर सिंपल प्रोसेस, आप यहाँ पर हेल्प पर चले जाइए, देख लीजिए, यहाँ पर वीडियोस थे। और अगर आपको सिंपली फास्ट देखना है तो यहाँ पर देखिए, मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पर मैनेजमेंट में आए, मैनेजमेंट में यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है आइटम। आइटम में यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर सिंपली आपने नेम डाला, आपकी जो भी आइटम है उसका ABC मैंने डाल दिया। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, अगर नहीं है तो प्लस करके आप ऐड कर लीजिएगा। और बाहर से भी आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसका प्राइसिंग डाल दिया, 200 रुपीज़ एग्जाम्पल है, और टैक्स के साथ ये हो गया, आ गया। और नीचे सेव बटन है, सेव कर लिया। तो बहुत सिंपली आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हो गया अभी आपने जो एप्लीकेशन बताया उसके लिए। अब डेस्कटॉप में किस तरीके से ऑपरेट हो? देखिए, डेस्कटॉप में ऐसा है कि यहाँ पर सेल्स मैनेजमेंट सेटिंग रिपोर्ट से सेल्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आपके टेबल्स आ रहे हैं जो भी आपने क्रिएट किए हुए हैं। वो पार्सल ऑर्डर या क्विक ऑर्डर डालना है तो यहाँ पर पिकअप ऑर्डर करके है। सिंपली आप 2-3 आइटम्स मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर से इसका क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं या मैन्युअल क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। तो ये सब करके यहाँ पर से सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे ये ऑर्डर पंच हो जाएगा। सर, ये तो आपने डेस्कटॉप का भी बता दिया अब इजीली। अब मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे को अब स्टॉक ऐड करना है। आप आइए यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल है। एक तो सबसे पहले आपने जब आइटम क्रिएट की ना, तो आइटम के साथ ही यहाँ पर आप एक को इसका स्टॉक, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में स्टॉक एंड यूनिट ऑप्शन है, यहाँ से इसको अनेबल कर लीजिएगा और स्टॉक डाल दीजिएगा। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद जब भी आपको स्टॉक मैनेज करना है तो यहाँ पर मैनेज स्टॉक मैनेजमेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट का लिस्ट आएगा, यहाँ पर मेनू आइटम्स का लिस्ट आएगा। जिस भी आइटम का स्टॉक ऐड करना है, जैसे इसका 17 स्टॉक है, यहाँ पर प्लस करके आपने नया जो भी स्टॉक ला रहे हैं वो ऐड कीजिए, यहाँ पर कॉस्ट डालिए और इसको सेव कर लीजिए। तो ये आइटम 27 हो गया। बहुत सिंपल से स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक मैनेजमेंट अभी हम ये एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाए, क्या इसके वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे? यस, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने जैसे आपको बताया कि यूट्यूब पे या तो यहाँ पर हेल्प सेक्शन से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हम यहाँ पर लगातार ऐड कर रहे हैं। तो आप सर, हमारा यूट्यूब चैनल एक बार आप बता सकते हो? एक बार प्ले स्टोर फूड पीओएस के नाम से ही है। मैं यूट्यूब पे यूट्यूब में मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ।
बहुत सारे यहाँ पर हेल्प ट्यूटोरियल शॉर्ट वीडियोस हमने डाले हुए हैं और यहाँ पर वीडियोस करके ऑप्शन है, इसमें डाले हुए हैं। आप प्ले लिस्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें मोबाइल ऐप अगर यूज़ करते हैं तो फूड पीओएस ऐप में चले जाएगा तो आपको बहुत सारे वीडियोस हेल्प के लिए मिल जाएगा। एक लास्ट चीज़ मेरे को आपसे पूछना, मुझे रिपोर्ट्स जाननी है कि मेरा एंड ऑफ द डे में कितना सेल हुआ है, महीने में कितना सेल हुआ है। आप यहाँ पर रिपोर्ट्स यहाँ पर एप्लीकेशन में ऑप्शन है, अदरवाइज यहाँ पर एक एनालिटिक्स करके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आज का दिन का आपका टुडे, येस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ कितना सेल हुआ और क्या क्या आपने एक्सपेंसेस अगर डाले हुए हैं। मैं दिस वीक कर देता हूँ तो एक्सपेंसेस के साथ आपका क्या प्रॉफिट बन रहा है वो भी आ जाएगा। किस तरह से आपके पेमेंट्स रिसीव हुए हैं, कैश में, यूपीआई में, पिकअप ऑर्डर्स, ये सारी ऑप्शन है। और शो मोर करेंगे तो रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स है यहाँ पर देखिए। बिल समरी रिपोर्ट्स, आइटम स्टॉक रिपोर्ट्स और एंड ऑफ द डे सेल्स रिपोर्ट्स और आवरली सेल्स रिपोर्ट्स और प्रॉफिट रिपोर्ट्स, इन जीएसटी वाले रिपोर्ट्स, बहुत सारे, कोई आइटम कैंसिल की गई, इनवॉइस डिलीट किया गया, सारी चीज़ मिल जाए। द्रुपद सर सॉरी, एक लास्ट एक आपसे एक सवाल पूछना, मुझे पूरा सॉफ्टवेयर हिंदी में चलाना है या गुजराती में चलाना है या मराठी में चलाना है या तमिल में चलाना है, तो मैं प्रिंट कैसे निकालूँ? केओटी मेरा हिंदी में कैसे निकलेगा ये बताइए ज़रा। आपको आइटम ऐड करते वक्त क्या है कि आप आइटम के नेम में वो आइटम इस तरह से ही ऐड कीजिए। तो उसका नेम में जैसे मैंने यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज करके कैटेगरी ऐड किया हुआ है, इसमें मल्टी लैंग्वेज गुजराती है, मराठी है, तमिल है, इस तरह से मैंने आइटम का नेम रखा है। अब ये तीनों आइटम मान लो कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब नीचे से मैं पेमेंट या केओटी करता हूँ। एक आप देखिए मेरे प्रिंटर भी कनेक्टेड है, यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो पेमेंट से यहाँ पर मैंने कैश में पेमेंट लिया। तो सबसे पहले तो मेरा केओटी प्रिंट हुआ, केओटी में भी वो लैंग्वेजेस आ रही है सारी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बिल प्रिंट हो रहा है, ये बिल में भी सारी लैंग्वेजेस के साथ बिल आया है कि कितना क्या क्या क्वांटिटी है। तो आप मल्टी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं इसे, और ऐसा क्यूआर भी डाल सकते हैं। तो जो भी अमाउंट बना सर, एक सेकंड, ये क्यूआर कोड से क्या होता है? वैसे सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं इस मोबाइल से क्यूआर के लिए देखिए, आप कोई भी गूगल पे वगैरह ऐप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर से इसको स्कैन कीजिए। 630 रुपीज़ का जो बिल है वो आ गया यहाँ पर, और आप इसको पे कर सकते हैं। द्रुपद सर, ये बताने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। और बेसिकली अब मैं एकदम लास्ट वाले चीज़ पे आता हूँ कि अब मोबाइल एप्लीकेशन का प्राइस क्या है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का प्राइस क्या है, और आपके पास में प्राइस रेंज किस तरीके से है? बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन हमने इतना सारा डिटेल में बनाया है, ओनली 3000 रुपीज़ में हम दे रहे हैं। और डेस्कटॉप, खाली डेस्कटॉप यूज करना है तो भी ऑप्शन है। डेस्कटॉप के साथ आपको इस तरह से कैप्टन एप्लीकेशन यूज करनी है तो भी ऑप्शन है, और आपको KDS एप्लीकेशन यूज करना है तो भी ऑप्शन है। कैप्टन यहाँ से ऑर्डर ले पाएगा, कैप्टन देखिए खाली वो ऑर्डर ही ले पाएगा, और कोई चीज़ उसको नहीं मिलेगी, खाली यहाँ पर ऑर्डरिंग चीज़ें हैं, और सेटिंग जो भी है वो उनके रिलेटेड ही है, और कुछ भी सेटिंग वो नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए जो ओनर होता है वो बहुत सारे सेटिंग मोबाइल से कर सकता है। तो आइटम्स बनाने के साथ स्टॉक मैनेजमेंट, यूजर बनाना, सारी यानी कि ये मोबाइल एप्लीकेशन 3000 में खाली? यस, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन 3000 में आप क्या क्या दोगे? ये जो आपको दिख रहा था एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें, जैसे कि आपका टेबल ऑर्डर हो गया, क्विक ऑर्डर हो गया, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर का मैनेजमेंट। ओके सर, क्या आप कैप्टन एप्लीकेशन भी साथ में दोगे? यस। और कैप्टन एप्लीकेशन के अलावा ऐसा क्या दोगे जो मेरे किचन के लिए काम आए? KDS एप्लीकेशन हम आपको देंगे। आप देखिए मैं इसको KDS में कन्वर्ट करता हूँ। आप देखिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और एज ए KDS यूजर लॉगिन कर रहा हूँ। KDS सिलेक्ट किया, लॉगिन किया, और यहाँ पर मेरे मल्टी किचन है तो मल्टीपल किचन आ जाएंगे। जैसे मेरा मेन किचन है, इसमें क्या क्या ऑर्डर चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स अगर लिए गए तो वो एक हमारे पास वर्जन है, गोल्ड वर्जन, उसमें आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर्स भी इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल से मैं एक ऑर्डर लेता हूँ, जैसे कि मैं डाइन इन ऑर्डर ले रहा हूँ, ठीक है, इंडोर एरिया में। यहाँ पर टेबल नंबर 6 मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से कुछ ऐसे ही रैंडम आइटम्स सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसका मैं सेव या तो KOT करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये कौन से किचन में गया होगा। मैं मल्टी किचन में ही चला जाता हूँ, ऑल आइटम्स। तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें से मैंने अभी जो ऑर्डर किया, यहाँ पर जस्ट नाउ लिखा हुआ टेबल नंबर 6 का ऑर्डर्स इस तरह से शो हो रहा है। मैं इसको 1 बाय 1 एक्सेप्ट कर सकता हूँ या तो ऑल एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
और वो KOT इस तरह से मैनेजमेंट हो सकता है। इसको आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज़ करें, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आता है सारी चीज़ें। अगर आपको वर्टिकल यूज़ करना है और इसको अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसका व्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाइए, ग्रिड व्यू में आप इसको लिस्ट व्यू कर लीजिए और फिर देखिए कि आपका लिस्ट व्यू कैसा आता है, इस तरह से आएगा। ओके ध्रुपद सर, एक और चीज़ आपसे पूछना था कि मान लीजिए कि अब मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ और 3000 वाला मैं प्लान आपसे लेना चाहता हूँ, तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है सर, आपने एप्लीकेशन तो एक फ्री में डाउनलोड कर ही लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप देख लीजिए कि आपको यूज टू है क्या है, बेसिक चीज़ें। फिर आप आपका मेनू हमें व्हाट्सएप दे दीजिए और एक छोटा सा टोकन अमाउंट। ध्रुपद सर, टोकन अमाउंट वैसे कितना होता है? वैसे 1500 रुपीज़ होता है जी। हम देख लेंगे, आपका मेनू अगर छोटा है तो 1000 रुपीज़ से भी आपका स्टार्ट काम करवा देंगे हम। मेनू बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। टोकन अमाउंट अपने क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम आपका देखते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट है और इस काम को लेकर कितने सीरियस है, और हमको भी मेनू बनाने में वो सारी चीज़ों में टाइम जाने वाला है, तो हम आपको प्रायोरिटी देकर काम कर सके, इसलिए एक टोकन अमाउंट होता है। मार्केट में क्या के लिए होता है? ओके ओके ओके, ये चीज़ समझ। मार्केट में सारे लोग यही टोकन अमाउंट लेकर काम करते हैं या फिर बिना टोकन अमाउंट लेके काम करते हैं? देखिए बहुत सारे तो क्या है कि पूरा अमाउंट लेकर ही काम स्टार्ट करते हैं, और कुछ कुछ हमने तो टोकन अमाउंट से काम स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए अलग अलग अपने अपने तरीके से काम करते होते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि हमारे साथ में, यानी कि आपके साथ में हमारे और भी कस्टमर जुड़े और ये वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।